After revising difficult words of this chapter, let us revise yesterday's work. Yesterday, we have read the story A Hermit brought a news that some people are coming towards them. What happened then? Then Lakshman made it sure that who is coming. क्या इस स्टोरी में क्या बताया था कि एक हरमाइट एक न्यूज़ लेके आता है कि कुछ पीपल लोगों का जो क्राउड है वो जंगल की तरफ आ रहा है। तो फिर लक्ष्मण ने क्या किया, उसने श्योर किया कि जंगल की तरफ कौन आ रहे हैं। ही टोल्ड टू रामा टू बी केयरफुल। ही टोल्ड किसने बोला? लक्ष्मण ने राम को बोला कि केयरफुल हो जाओ। क्यों? बिकॉज भरत इज कमिंग, क्योंकि भरत आ रहा है। बट रामा एज अ जेंटलमैन ही ग्रीटेड भरत विद अफेक्शन। लेकिन रामा तो अच्छे थे, उन्होंने भरत को लव एंड अफेक्शन के साथ वो मिले। भरत केम टू रामा टू फील सॉरी। भरत क्यों आया था राम के पास? सॉरी फील करने के लिए। एंड टोल्ड अबाउट हिम what he told him he told about his father's death। और भरत ने क्या बताया राम को कि हमारे फादर की डेथ हो गई है। क्यों हुई फादर की डेथ? क्योंकि उनके फादर इस चीज को बियर नहीं कर पाए कि राम को 14 ईयर्स के लिए एग्जाइल कर दिया गया। किसने बोला था एग्जाइल के लिए? भरत की मदर। भरत की मदर कौन थी? कैकई। कैकई ने क्या बोला था कि राम को 14 ईयर्स के लिए एग्जाइल कर दो और मेरे बेटे भरत को क्या करो, किंग ऑफ अयोध्या बना दो। What happened when Ram got a news of his father's death? फिर क्या होता है जब राम को अपने फादर की डेथ की न्यूज मिलती है? Let us start today's topic. Overcome with grief at learning about his father's death, Rama at first did not answer, but a moment later he burst into tears and the two brothers embraced. Two brothers embraced. Embraced होता है hugged each other. जब रामा ने जब राम ने अपने फादर की डेथ की न्यूज़ सुनी तो पहले तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। एट फर्स्ट डिड नॉट आंसर बट अ मोमेंट लेटर, फिर एक पल के बाद ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो बहुत ज़्यादा रोई। एंड द टू ब्रदर्स एम्ब्रेस ईच अदर, फिर दोनों ब्रदर्स ने क्या किया, एक दूसरे को हग किया और फिर रोए। बट ब्रदर रामा कॉन्टिन्यूड भरत, फिर भरत ने अपनी बात कॉन्टिन्यू की कि रामा आई हैव कम हेयर टू श्योर यू, कि मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाने के लिए आया हूँ। आई विल नेवर टेक योर प्लेस, कि मैं आपकी प्लेस, आपकी जगह कभी भी नहीं लूँगा। रिटर्न डियर ब्रदर। रिटर्न डियर ब्रदर कौन किसको बोल रहे हैं? भरत ने किसको बोला? राम को, कि भैया अब वापिस आ जाओ। टू योर राइट्स, अपने राइट्स के लिए। एंड रेन इन फेयर अयोध्या, रेन होता है टू रूल द कंट्री, के आप अपनी अयोध्या को फिर से संभालो, उस पर फिर से रूल करो, राज करो। आई हैव promised for full 14 years to stay in exile. Exile means enforced, removed from one's native country, कि किसी को अपनी ही कंट्री से निकाल देना। तो let us read again. I have promised for full 14 years to stay in exile. राम ने बोला कि मैंने पूरे 14 ईयर्स के लिए एग्जाइल में रहने का प्रॉमिस किया है। मीन्स अपनी अयोध्या से 14 ईयर्स दूर रहने का प्रॉमिस किया है। शैल आई देन ब्रेक माई ओथ? ऑथ मीन्स प्रॉमिस। शैल आई देन ब्रेक माई ओथ, क्या फिर मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूं? एंड प्रूव अनट्रू अनटू माई हॉली प्रॉमिस, तो जो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया उसके लिए मैं झूठा पड़ जाऊं? नहीं ब्रदर,
वो कहता है नो ब्रदर, प्लीड विद मी नो मोर। प्लीड मीन्स, प्लीड क्या होता है? प्लीड होता है रिक्वेस्ट इन इमोशनल वे, किसी को रिक्वेस्ट करनी इमोशनल वे में। कि अब कौन बोल रहा है? राम ने किसको बोला? भरत को। प्लीड विद मी नो मोर, कि मेरे को और ज़्यादा प्रेशराइज मत करो इमोशनली वे में। आई विल नॉट ब्रेक माई ओथ। ओथ अगेन, ओथ मीन्स प्रॉमिस। आई विल नॉट ब्रेक माई ओथ नॉर लीव दिस फॉरेस्ट टिल द 14 years आर पास्ट। राम ने बोला भरत को कि मैं ना तो अपना ये प्रॉमिस तोड़ूंगा, ना ही इस जंगल को छोड़ूंगा। कब तक? टिल द 14 years आर पास, जब तक 14 years नहीं निकलते, मीन जब तक 14 years नहीं हो जाते, ना तो मैं अपनी ये ओथ तोड़ूंगा, अपना प्रॉमिस तोड़ूंगा, ना ही मैं इस जंगल को छोड़ के जाऊंगा। प्लीज रिटर्न टू अयोध्या एंड रूल इन माई प्लेस। कौन बोला है? भरत। भरत ने राम को बोला कि प्लीज रिटर्न टू अयोध्या, के प्लीज अयोध्या में वापिस आ जाओ, एंड रूल इन माई प्लेस, और मेरी जगह पे आप राज करो, रूल करो। बट दिस आई प्रॉमिस यू, आई विल नॉट लिव माई ईयर्स ऑफ एग्जाइल इन आइडलनेस। इट इज अ डिफिकल्ट वर्ड। उन्होंने क्या बोला कि लेकिन मैं तेरे को ये प्रॉमिस दिलवाता हूँ कि मैं अपने ये 14 years, माई ईयर्स ऑफ एग्जाइल, हाउ मेनी ईयर्स? 14 years जो हैं उनको मैं वेस्ट नहीं करूँगा। आई विल स्पेंड दैम सो दैट दे शैल शावर रिच ब्लेसिंग्स ऑन माई पीपल। उन्होंने बोला कि मैं अपने ये जो 14 years हैं उनको ऐसे स्पेंड करूँगा कि मेरे लोगों के लिए ये अच्छी ब्लेसिंग्स प्रूव हो। इन वेन भरत एंट्रीटेड, एंट्रीट होती है प्लीड, मीन्स रिक्वेस्ट इन इमोशनल मैनर। इन वेन भरत एंट्रीटेड, भरत ने कितनी रिक्वेस्ट की? किसको? राम को। वो सारी वेस्ट गई। रामा स्टूड फर्म इन हिज पर्पस। रामा अपने, जो भी उसने रामा ने सोचा था कि मैं वापस नहीं लूंगा प्रॉमिस, वो अपने उस प्रॉमिस पे डटे रहे। देन भरत बेंड, बेंड मीन्स होता है झुकना, बेंडिंग टू एम्ब्रेस हिज, एम्ब्रेस किया ऊपर हमने, एम्ब्रेस्ड मीन्स हग्ड, तो बेंडिंग टू एम्ब्रेस हिज ब्रदर्स फीट बेग्ड ऑफ हिम हिज सैंडल्स। फिर भरत ने क्या किया? भरत अपने ब्रदर, ब्रदर कौन थे यहाँ? राम, राम के पाँव को उन्होंने हक किया, पाँव पे लिपट गए। बेग्ड ऑफ हिम ही सैंडल्स, तो उनसे क्या मांगा? उनके सैंडल्स। ठीक है, क्यों मांगे थे सैंडल? क्योंकि भरत ने बोला कि ये सैंडल मुझे आपकी प्रेजेंस फील कराएंगे, कि आप हमेशा मेरे साथ ही हो। लेट अस रिवाइज इट्स word meaning and difficult words. Embraced, embraced means hugged, HUGGED. Reign, REIGN, reign means to rule the country. Exile we already have done. Oath, OATH, oath means promise, PROMISE. Plead means request in emotional manner. Oath, same. Promise, idleness is a difficult word, you know its meaning. Entreated means plead, pleaded, PLEADED, pleaded. Read page number 17 again. Try to learn its difficult words with spellings and word meanings. Thank you.